अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, अगर हम वाक़या करबला के सभी किरदारों को देखें तो हर किरदार अपनी ज़ात के अंदर एक अज़मतों की कायनात रखता है। आज मैं वाक़या करबला के जिस किरदार की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करना चाह रहा हूं, अलमदारे हुसैन अलैहिस्सलाम पैकरे वफा, मेरी मुराद हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन, अगर वफा किसी पैकर में ढले तो उसे अब्बास कहते हैं, और मैदानी करबला में हजरत अब्बास की वफा की खुशबू फैली हुई है। आज भी अगर कोई मवद्दत की सांसें ले तो उसे अलमदार की खुशबू महसूस होती है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इमाम हुसैन के सोतेले भाई थे, मगर मैदानी करबला में आपने वो वफा की, वो जानिसारी दिखाई, वो मोहब्बतें लुटाई कि आपने सोतेलेपन के मफहूम को बदल के रख दिया। हमने कुरान में सोतेले भाइयों के मुतल्लिक भी पढ़ रखा है कि वो सोतेले ही थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, जान से मारने की कोशिश और उन्होंने मंसूबाबंदी की थी। मगर एक सोतेला करबला में भी था जिसने आने वाली कयामत तक के लिए उम्मत को पैगाम दे दिया था कि सोतेलेपन का अगर मफहूम समझना हो तो फिर अब्बास अलमदार की वफा को याद करो। आपकी वालदा हजरत उम्मुल बनीन थी, और हजरत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अरब के जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी वो शुजाअत में अपनी मिसाल आप था, बहादुरी में, शुजाअत में एक नाम था उसका। और हजरत अली की जब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की विसाल अक़दस के बाद वहां शादी हुई उस कबीले में, तो आप बहुत खुश थे कि एक शुजा और बहादुर कबीले की खातून से मेरा निकाह हुआ है। तो हजरत उम्मुल बनीन के बतन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अली को 4 बेटे दिए, हजरत अब्बास, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला
और हजरत जाफर रिजवानुल्लाह मजमाइन, और ये चारों नाजरीन मैदान करबला में इन्होंने इमाम अली मुकाम के साथ जान निसारी करते हुए जामे शहादत नोश किया। हजरत अब्बास चूंकि उनका मनसब यह था कि वो लश्कर हुसैनी के अलमदार थे, झंडे वाले। हजरत अब्बास 14 साल अपने वालिद के साथ रहे और हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसनुल मुज्तबा के पास आए। 10 साल उनके पास रहे, उनके साथ रहे। इमाम हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वो इमाम अली मुकाम इमाम अलैहिस्सलाम की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आ गए और फिर ता मैदान वाक़े करबला वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और उस वक्त हजरत अब्बास मैदान करबला में आपकी उम्र मुबारक 34 बरस थी। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुस्न जमाल में यकता बनाया था। आप इतने हसीन थे, जसीम थे, वसीम थे, जमील थे कि इनके हुस्न की वजह से इनको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है, बनु हाशिम का चांद। और आप इतने कद आवर थे कि 2 रकाबा घोड़े पर जब बैठते तो पांव जमीन पर खत खींच रहे होते थे। और रिवायात में आता है नाज़रीन कि जब हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर और हजरत कासिम जब ये तीनों मदीने के बाजार में निकलते, लोग घरों से निकलकर इनके हुस्न की जियारत किया करते थे। आप इमाम अली मुकाम के साथ साथ रहे। और यहां एक बात करता चलूं, थे भाई, मौला अली का ही खून थे, सौतेले भाई थे, मगर नाजरीन कभी भी इस वफा के पैकर ने इमाम हुसैन को कभी भी भाई नहीं कहा। कभी भाई कह के नहीं पुकारा, जब भी कहा आका कह के पुकार, मौला कह के पुकार। हजरत अब्बास अब मैदान करबला में अंसार व आवान के लाशें गिर रहे हैं, बनु हाशिम के चांद जामे शहादत नोश कर रहे। आखिर में हजरत अब्बास रह गए और हजरत अली अकबर, ये 2 रह गए और तीसरे इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम, दोनों हाजिर हुए। हजरत अब्बास भी और शहजादा अली अकबर भी। अब्बास चाहते थे कि पहले मैं जाऊं, अली अकबर चाहते थे पहले मैं जाऊं। हजरत अब्बास आए, अर्ज करते इमाम अली मुकाम से, आका मुझसे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती। सकीना ने आकर कहा है, सुकैना असल तलफ़ुज़ इसे आमतौर पर सकीना पढ़ा जाता है। सुकैना ने आकर हजरत अब्बास से कह दिया था, चचा अपने लिए पानी नहीं मांगती, मगर चचा अली असगर का चेहरा बड़ा जर्द हो रहा है, मुझसे अली असगर का चेहरा नहीं देखा जाता, वो प्यास से तड़प रहा है। जब हजरत सुकैना ने यह बात की, अब्बास खेमे में गए, मशक उठाई, और रिवायात में लिखा है जब अब्बास ने मशक उठाई ना,
हजरत सुकैना सारे बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगी, घबराओ नहीं, अब मेरा चचा पानी लेकर ही आएगा। आपने मशक उठाई, इमाम अली मुकाम की खिदमत में हाजिर हो गए। आका मुझे इजाजत दीजिए मैं पानी ले आऊं। अब्बास वो फुरात देख रहे हो, वहां यजीदियों का पहरा देख रहे हो। हजरत अब्बास हाथ जोड़ के अर्ज करती है, आका मैं यजीदियों का पहरा देखूं या बच्चों की प्यास देखूं? मुझे इजाजत दीजिए। अब हुसैन जानते थे अब्बास जा तो रहा है, वापिस नहीं आएगा। कोशिश करते इमाम अली मुकाम बहाने बहाने से रोकने की। इमाम अली मुकाम ने एक जुमला कहा, अब्बास तू ना जा, तू तो मेरे लश्कर का अलमदार है। नाज़रीन जब ये जुमला कहा ना, अब्बास तू ना जा, तू मेरे लश्कर का अलमदार है, अब्बास ने लाशों की तरफ देखा और दूसरी नजर मौला हुसैन पे डाली, हाथ बांध के अर्ज की, हुजूर वो लश्कर कहां है जिसका मैं अलमदार, मुझे जाने दीजिए। रुखसत किया इमाम ने हजरत अब्बास को, फुरात पे गए। अचानक सामने से शिमर जिल जोशन, शीस बिन रबई और हजर बिन अल हजार आ गया। ये तीनों सामने आए। अब्बास कहां जा रहे हो? मश्क लहरा के कहा, देख नहीं रहे फुरात से पानी लेने जा रहा हूं। अब्बास पानी नहीं मिलेगा। हजरत अब्बास रो के कहते हैं, जालिमो तुम देख नहीं रहे हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे? इस पर वो जालिम शिमर जिलजोशल बोलते हैं, कहते अब्बास हम जानते हैं हुसैन के बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है क्योंकि जब बच्चे तड़पते हैं तो फिर हुसैन तड़पता है, और हुसैन की तड़प देखकर हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा मिलता है, हमें बड़ा सुकून आता है। हजरत अब्बास उस हिसार को काटते हुए अली का शेर बेटा फुरात के किनारे पहुंचता है। उधर इब्ने साद देख रहा है, फौरन उसने बंदा भेजा, खबरदार अब्बास पानी ना लेके जाए, आप उस हिसार को भी तोड़ देती है। तलवार चल रही है, अली का खून अब्बास की रगों में जोश में आया हुआ। आप फुरात में कदम रखते हैं। अब नाजरीन मैं यहां एक फितरत की बात करूं, जो प्यास होती है ना, प्यास प्यास ये बंदे को कुफर तक ले जाती है, इतनी जालिम चीज है। 3 दिन का प्यासा है, अंदर से नफ्स बोलता है अब्बास तू पहुंच गया है, तू तो पी ले। आपने चुल्लू भरा, मुंह के करीब बोल किया, अचानक इश्क ने दस्तक दी, अब्बास सकीना प्यासी है और तू पानी पिएगा? अली असगर प्यास से तड़प रहे और तू पानी पिएगा? ये ख्याल आते ही पानी फेंक दिया, अपने घोड़े को छोड़ा, चल तू पी ले, मैं तो वफा की वजह से नहीं पीऊंगा, तू पी ले। मगर वो जानवर था, मगर था अहले बैत का, इतनी वफा उसमें भी थी। जब अब्बास ने उसकी लजाम ढीली की कि तू पी ले, घोड़े ने भी मुंह फेर लिया। आपने मश्क भरी, उठाई, घोड़े पर सवार हुए। अब इब्ने साद की आवाज आई, खबरदार अगर पानी खेमों तक पहुंच गया तो फिर याद रखना कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब वो शाम के कुत्ते
अब्बास पे हमलावर होते। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अब्बास एक हाथ से आपने मश्क थामी, दूसरे से तलवार चाल। लड़ते लड़ते जब चल रहे, एक शामी जराह नाम है उसका, किताबों में आया, उसने आपके बाएं बाजू पर वार किया, बाजू कलम होके जमीन पे आ गया। आपने मश्क दांतों में दबाई, मुंह में, और दूसरे हाथ से तलवार चला रहे। एक जालिम, उसने ताक के तलवार का वार किया, अरजक नाम था उसका, आपका दायां बाजू भी कट गया। अब अब्बास मश्क मुंह में, कोशिश में है कि खेमे तक पानी पहुंच जाए। बाया भी कट गया, दाया भी कट गया। अब कोई तीर मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है। एक जालिम ने ताक के गुज आपके सर पे मारा, आपने बर्दाश्त किया। नाज़रीन कराम, एक जालिम ने ताक के तीर मश्क पे मारा, मश्क फट गई, पानी बह गया। और खुदा की कसम, जब दायां बाजू कटा, अब्बास की चीख नहीं निकली। जब बायां कटा, चीख नहीं निकली। जब मश्क फटी और पानी बह गया, अब्बास की चीख निकली कि सहराए करबला की रेत तो प्यास बुझाए, मगर मेरे इमाम के बच्चे खेमों में प्यास से मिलके। अब्बास तड़प उठता है, अब्बास की चीख निकलती है। अब जालिम करीब आ रहे हैं, एक ने सर पे गर्दन में घुस मारा। हजरत अब्बास घोड़े से जमीन पर आ गए। अब ये बताना भी आसान काम नहीं है। हर बंदा जब ऊंचाई से जमीन पे गिरता है ना, तो वो बाजुओं के बल गिरता है। अब सोचिए, अब्बास के तो बाजू ही नहीं थे, घोड़े से जमीन पे कैसे आया होगा। आवाज थी, अदरिकनी आखा, भाई हुसैन मुझे बचाइए। उधर हुसैन खेमे के साथ टेक लगा के बैठे, रुख फरात की तरफ है, मेरा अब्बास गया हुआ है, लेकिन अब्बास नहीं आया। अब्बास की आवाज आई, अखादरिकनी, भाई मुझे बचाइए। अब हुसैन ने एक हाथ कमर पे रखा और जमीन से उठते हुए कहते हैं, इल्कसरत सहरी, हाय अब हुसैन की कमर टूट गई। अब जब हुसैन अब्बास के पास गए, सांसें चल रही है, आंखें आंखों से मिली। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा, आंखों में आंसू आ गए। अब्बास मौत से डर गए। अर्ज की डरा नहीं, बस एक गुजारिश करना चाहता हूं। अब्बास बोलो। अर्ज करती है, आका वादा कीजिए आप मेरी लाश को सकीना के सामने नहीं लेकर जाएगी। ये वफाएं, अगर वफा किसी जिस्म में होती तो उस जिस्म को अब्बास कहा जाता।